भारी पुलिस बल के बीच यहाँ पर 69,000 में 4 सालों से कार्यरत जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। 4 साल से हम लोग सेवा में हैं। हम लोगों के खिलाफ, हम लोग के पक्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश सरकार का कोई नेता, कोई विधायक आज हम लोग के पक्ष में बोलने वाला नहीं है। जगह जगह पे हम लोगों को हमें मानसिक पीड़ा दी जा रही है, हमारी सामाजिक पीड़ा दी जा रही है। अरे सर, आप सोच लीजिए, जिस दिन वो नोटिस आया है ना, 8-10 लोगों ने वही नोटिस दिखा के ना इतना जलील किया है। मैंने पढ़ा है, 32 शिक्षा मित्र मेरे पढ़ाए हुए मास्टर हैं। हमारा बस एक प्रश्न सरकार से ये है, अगर आप इस सूची के बारे में जहाँ जाते हैं, मतलब जहाँ जनसभा करते हैं, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं सूची हमारी सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर आप राजनीति के दबाव में क्यों? ये विवाद एक झूठा आरोप है, राजनीति का दबाव है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कोई एक डिसाइड कर ले कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या पात्रता परीक्षा है। आप आरक्षण का लाभ लेके दुकान से आपने काजू कतली खरीद ली तो घर जाके छेना कैसे खा सकते हैं? कब से आए यहाँ पे? सुबह से आए हैं। सुबह से आए। भारी पुलिस बल के बीच यहाँ पर 69,000 में 4 सालों से कार्यरत जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल सुरक्षा के तहत यहाँ पर तैनात है। तमाम लोग अपनी बात बोल रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों आए यहाँ पे? हमारी मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती में दोहरे आरक्षण पर फैसला आया है और उस फैसले में एक पक्षीय आदेश आया है और एक पक्षीय आदेश पर सरकार 3 दिन के अंदर आगे बढ़ जाती है। और सिंगल बेंच से हम जीते हुए थे, सरकार के पास पूरा समय था, लेकिन सरकार एक बार आगे नहीं बढ़ती है। और आज डबल बेंच से जैसे ही आदेश आता है, सरकार तुरंत आगे बढ़ जाती। 3 दिन में माननीय शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है और तुरंत एक प्रेस नोट रिलीज होता है कि जिनके साथ विसंगति हुई है उनके साथ सरकार खड़ी है। कम से कम 4 साल से हम लोग सेवा में हैं। हम लोगों के खिलाफ, हम लोग के पक्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश सरकार का कोई नेता, कोई विधायक आज हम लोग के पक्ष में बोलने वाला नहीं है। अगर एक लाइन ये भी बोल दिया जाता कि जो चयनित है उनको नहीं छेड़ा जाता तो आज ये 15-20 हज़ार की भीड़ आपके सामने नहीं होती। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं या बेसिक शिक्षा विभाग आला कमान अभी तक बात करने नहीं आया है और ये कोई भी आज मतलब हम लोगों के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले बैंक से एक नोटिस जारी हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से रिकवरी कर ली जाए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापक हैं उनसे लोन की रिकवरी कर ली जाए। आज हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग को अपराधी के भांति देखा जा रहा है। क्या गलती है? सारे सरकार द्वारा सारे मानक जितने थे उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं। टेट, सुपर टेट जितना भी है, सामान्य भर्ती में सबसे ज्यादा अंक ला करके हम एक उच्च क्वालिटी के अध्यापक हुए हैं और इसके बाद ऐसी स्थिति है ज्यादा नंबर ला के लोग चयनित होने। सर, हमारा देखिए, ये जो सूची है सभी चयनित हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सब चयनित है। तो जैसे समायोजन, अभी जो बात हुई आप बता रहे हैं, समायोजन की बात उन्होंने की। इसमें से जो बाहर होंगे, जैसे अभी 1,000 शिक्षा मित्र बढ़े हैं, अगर उनको समायोजित करेंगे तो सामान्य प्रभावित होगा। तो आप समायोजित हमको क्यों? क्योंकि हम तो चयन करके आए ना, पात्रता करके आए। उसके बाद में आज जगह जगह पे हम लोगों को हमें मानसिक पीड़ा दी जा रही है, हमारी सामाजिक पीड़ा दी जा रही है। हम गलत ना होते हुए भी हमारी मांग केवल एक इतनी है कि सूची को ना छेड़ा जाए। सूची में जो भी चयनित, उसमें SC भी चयनित है, OBC भी चयनित है। देखिए, 4 साल आप काम कर चुके हैं, सामाजिक ताना बाना आपका होगा, आपके कई ऐसे साथी होंगे जिन्होंने लोल से ले रखे होंगे, किन्हीं की बहन की शादियां होंगी, जिम्मेदारियां हैं। अरे सर, आप सोच लीजिए, जिस दिन वो नोटिस आया है ना, 8-10 लोगों ने वही नोटिस दिखा के ना इतना जलील किया है। मैंने पढ़ा है, 32 शिक्षा मित्र मेरे पढ़ाए हुए मास्टर हैं, ठीक है। 117 नंबर पाके मैं अपने को सिकोर नहीं फेल कर पा रहा हूँ, रात दिन मानसिक चिंता में रहता हूँ। कैसे मैं निपुण लक्ष्य पूरा करूंगा? आप हमारा विद्यालय देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय मैंने बनाया 69,000 भर्ती के बाद में, चाहे वो SC हो OBC, सबने मेहनत करके विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय बनाया है।
और आज हम यहाँ बैठेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? आपको ये लग रहा है कि मतलब जो अगर नई लिस्ट आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान हो रहा है? बहुत सर, बहुत नुकसान हम लोग का हो रहा है सर। कितने भाई ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर इस वैकेंसी में शामिल हुए हैं, और कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो और एज हो चुके हैं सर। कितने लोग की शादियां हो चुकी हैं, कितने लोग लोन ले चुके हैं। हमारा बस एक प्रश्न सरकार से ये है, अगर आप इस सूची के बारे में जहां जाते हैं, मतलब जहां जनसभा करते हैं, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं सूची हमारी सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर आप राजनीति के दबाव में क्यों आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं? और एक सवाल मेरा और है अपने सामान्य वर्ग के सांसद विधायक मंत्री से कि आपका वर्ग आज तनाव झेल रहा है, मरने कगार पे आ गया है, क्या कोई हमारा आवाज बनकर आगे नहीं आ सकता है? हमारे सरकार में होते हुए भी लोग सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, क्या आप नहीं बोल सकते? आप हमारा जनप्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात सर, अगर मुख्य परीक्षा का नंबर 60% फाइनल लिस्ट में जुड़ रहा है तो किस बेस पे उसको आप पात्रता परीक्षा कर रहे हैं? किस बेस पे? देखिए, कहीं पे कोई घोटाला आरक्षण का नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दाखिल जो ये पेज है, इसमें आप देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, ये राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में दाखिल कर रखा है। इसमें 34,589 सीट जनरल के लिए है। उसमें इसमें 19,805 ऑन रिकॉर्ड है, ये 19,805 जनरल के हुए हैं, जिसमें 5,000 विकलांग और महिला और जो भूतपूर्व सैनिक उनके वो हैं। इसके अलावा इसी जनरल की सीट में 13,007 ओबीसी हुए हैं जो मेधावी छात्र हैं, एमआरसी हैं। 1753 एससी छात्र हुए हैं जो एमआरसी के हैं। 24 एसटी हैं जो एमआरसी हैं। 18,598 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जिसका कटाव 66.73 गया है। इसमें 18,500 लोग सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के भर्ती हुए हैं। एससी की 14,459 सीट आरक्षित थी, जिसका कटाव 61.01 गया है, और उसमें भी नियुक्ति 14,459 का हुआ है। अब आप बताइए, आप एक बात बताइए, अभी पूरे टीचर्स की संख्या स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाई है, ऐसे में आरक्षण को लेके वाद विवाद हो रहा है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को चाहिए कि संख्या बढ़ाए, सबको मौका दे? सर, पहली चीज तो आरक्षण को लेके जो विवाद है, ये जो विवाद है ना सर, ये विवाद एक झूठा आरोप है, राजनीति का दबाव है। क्योंकि अगर देखा जाए तो धोखा तो हम लोगों के साथ हुआ। किस प्रकार धोखा हुआ? जब हमारी 69,000 भर्ती की शुरुआत हुई, जब हम लोग चयनित हम किस प्रकार हुए? सुप्रीम कोर्ट से हुए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामे में खुद कहा है, ATR इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, मतलब ATR भर्ती का हिस्सा है। दैट्स मीन भर्ती का हिस्सा, कोई भी चीज़ अगर भर्ती का हिस्सा हो जाती है तो उस दिन से मतलब जो भर्ती का हिस्सा है उसका विज्ञापन जब आया वहाँ से भर्ती की शुरुआत हो गई। सरकार ने ये कह के हम लोगों को 10% EWS रिजर्वेशन नहीं दिया, 10% रिजर्वेशन नहीं दिया, तो ये बेईमानी किसके साथ है? ये 10% रिजर्वेशन हमें नहीं दिया, ये बेईमानी हमारे साथ है। फिर यहाँ डबल बेंच में जब यही मैटर गया तो डबल बेंच में अपने दिए गए हलफनामे को ही उसने डिफेंड नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है ATR इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, और आप यहाँ कह देते हैं ये पात्रता परीक्षा है। यही सर प्रश्न। अगर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कोई एक डिसाइड कर ले कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या पात्रता परीक्षा है, क्योंकि अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो हमें ओवरलैपिंग रोकने का अधिकार है, और अगर ये पात्रता परीक्षा है तो हमारा 10% रिजर्वेशन न मिलना चाहिए। अन्याय हमारे साथ हुआ। अगर ये परीक्षा है तो इसका नंबर फाइनल में नहीं जुड़ना चाहिए सर। इस अन्याय के खिलाफ हम सिंगल बेंच में जीत के भी आए। सिंगल बेंच के आदेश को आपने क्यों नहीं माना संघ? क्या आपकी सरवणों से कोई लड़ाई है? आपकी? क्या हमारा वोट बैंक इतना कम है? क्या चाहते हैं आप? भाई आप कह रहे हैं कि हम समायोजित करेंगे, आप चिंता ना करें, इसी भरोसे तो बैठे थे हम डबल बेंच में। क्या कहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब हमने सिंगल बेंच में हमें जीत मिली, सवर्ण की जीत हुई या लिस्ट को सही साबित किया गया, तब आपने उस पर पैरवी नहीं की। डिवीजन बेंच का आदेश आते ही आपको जल्दबाजी किस बात की है? पहले न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय आ जाने दीजिए, और सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील दायर करिए। चूंकि ये सूची आपने बनाई है, आपके अधिकारियों ने बनाई है, आपके सभी लोगों ने बनाई है, फिर ये गलत कैसे हो सकती है? इसका आपने बार बार मतलब कोर्ट ऑन रिकॉर्ड आपने इसका एफिडेविट दिया हुआ है कि सूची सही है, और उस आधार पर एक
गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित किया गया, जिसके आधार पर बता दिया गया कि जो मतलब ये ATRE की परीक्षा है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जबकि उस परीक्षा का 60% हमारे मेन मेरिट में जुड़ रहा है। जब कोई बच्चा ATRE में सामान्य वर्ग में चयनित नहीं हुआ, 97 या उससे ज़्यादा नहीं पाया है, तो उसे अंतिम चयन में सामान्य कैसे समझा जा सकता है? यदि आप आरक्षण का लाभ लेके दुकान से आपने काजू कतली खरीद ली तो घर जाके छेना कैसे खा सकते हैं? जब आप चयनित ATRE में आपने OBC वर्ग में चयन लिया है, 96 नंबर पाए हैं, 91, 92, मैं ये नहीं कहता कि 96 वाला अयोग्य है। मेरा कहना यह है अगर वो योग्य हैं तो उन्हें 69,000 के इतर आप नौकरी दीजिए, लेकिन जो 115 पाया है वो 97, 96 से ज़्यादा योग्य है और सामान्य श्रेणी में चयनित होने लायक है। ओवरलैपिंग केवल उसी की हो जो सामान्य श्रेणी के कट ऑफ में आता हो, केवल वही जो 97 या 97 से ज्यादा अंक पाया हो उसी की ओवरलैपिंग करे। और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी 69,000 की चयन सूची को बिल्कुल ना छेड़ा जाए, क्योंकि इसका आपने ही प्रमाण दिया है 4 सालों में कि ये सूची सही है, और अगर सही है, आज तक ये सही थी, तो आज अचानक ये गलत कैसे हो सकती है? आप और अगर ये गलत है तो जिसने भी बनाया है सबको इस दायरे में आना चाहिए। चाहते हैं कि हमारी चयन सूची बचाई जाए। 4 साल में कौन बच्चा नाजायज हुआ है, कौन जायज हुआ है, उसको हम हटा नहीं सकते। अगर गलती से कोई बच्चा है, उसका पालन पोषण सरकार को करना है। बस हम यही चाहते हैं कि हमें बचा के रखें। जी सर, जैसे आपकी मुख्य परीक्षा हुई, 90-97 किताब रखा गया, आप एक बार सर लाभ यहाँ ले चुके। आप सर मुख्य परीक्षा में जनरल क्वालिफाई किए, आपने अपने घर का जिला, आपने अपना जिला भरना चाहा, आपको वहाँ आपका जिला नहीं मिल रहा है क्योंकि नंबर कम है, आपके जनरल क्वालिफाई कर लिया है। आपने अपने कैटेगरी की सीट अगर आपने फिल की अपने जिला लेने के लिए, तो आप जनरल नहीं सर, आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे, दोहरा लाभ नहीं मिल सकता आपको। हम तो चाहेंगे राज्य सरकार को, अभी तो ये राज्य स्तर की जो आरक्षण सूची जारी की गई है उसके इतर हर प्रत्येक जिला का सूची जारी हो, क्योंकि ये भर्ती जिला स्तर की भर्ती होती है और जिला स्तर पे आरक्षण का पूरा पालन किया गया है, और राज्य स्तर पे कुछ विसंगतियां MRC को, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे MRC लागू है उस पे है, लेकिन वो माननीय न्यायालय के आदेश पर हुआ और MRC का आदेश यही जो भर्ती में आज नहीं हुआ वही माननीय न्यायालय गए थे। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप ही हमारे नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक, और योगी जी बने हुए हैं, पीछे चीता बना हुआ है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो देना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कब से आए यहाँ पे? सुबह से आए हैं सर। सुबह से आए। हम लोग की जो चयन सूची है उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए 6,000 नहीं 66,000 की भर्ती करते, उससे हमको कोई परहेज नहीं। लेकिन जो हम लोग की चयन सूची है, जो लड़के 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिनका पूरा परिवार बच चुका है, उनकी नौकरी छीनने का ये जो काम हो रहा है सर, ये बहुत मैं इलाहाबाद से आया हूँ, नागेंद्र तिवारी मेरा नाम है। मैं इस भर्ती में 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ, 4 वर्ष से मैं शिक्षक हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये भर्ती फंसी कहाँ है। अगर योगी जी को ये भर्ती फुल और फेयर बढ़िया से करना है तो उनको केवल एक काम करना पड़ेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके डायरेक्शन लें कि अगर आपको, जैसे कि वो मान रहे हैं जबकि गलती नहीं हुई है, लेकिन अगर कथित तौर पर वो मान रहे हैं, विवेक, अगर वो कथित तौर पे मान रहे हैं कि हाँ हमको आरक्षण देने में गलती हुई है, तो वो उनको अगर 6800 या जितने भी पद देंगे तो जाहिर सी बात है कि नए चयनित, उसमें से जो भी चयनित है उतने पद वो बाहर करने पड़ेंगे उनको। तो कहाँ ये सरासर अन्याय होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पद नहीं बढ़ सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लें कि हम ठीक है, हम उतने पद पे उनको भर्ती करेंगे, लेकिन जो चयनित है उनको नहीं छेड़ेंगे, तो तभी ये न्याय हो पाएगा। तो उनको, उनकी भी भर्ती हो जाएगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे। जी, आप देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में लोग हैं और ये 4 साल से शिक्षक हैं, और ठीक इस तरफ जो अभ्यर्थी हैं 69,000 के, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप आज सरकार कह रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इस सूची में कुछ गड़बड़ हुई है। विधानसभा में आपके जो पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी चिल्ला के कहते थे कि इस चयन सूची में कुछ गलत नहीं है, आज आप उसको गलत मानने लगे। तो ये सब राजनीतिक दबाव है। हमें सरकार से आशा है कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अगर कोई गड़बड़ी की है, लेकिन हम चयनितों को ना छेड़े, और हम चयनितों को अगर छेड़ने की बात आ रही तो हम सरकार से आशा करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाए। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर एक पक्ष
एक पक्ष आरक्षित अभ्यर्थी है तो एक पक्ष उसकी सूची जारी की है, उसी को इस चयन सूची की संरक्षण करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने में समस्या क्या है, क्यों समायोजन की बात हो रही है? और समायोजन करना ही है तो प्रोसेस बताने में दिक्कत क्या है, फॉर्मूला क्या है? आखिर वो फॉर्मूला भी तो होगा कुछ। क्या ये इस तरह की बातें करके हमें संतोष दिया जा रहा है? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।